आज मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ जो ग्रेजुएशन लेवल पे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2026 के बारे में। ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा एंड इसके बाद 5 कौन कौन से आपको गलती नहीं करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट का नाम है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। 2026 के लिए मैं हम लोग फॉर्म भरने वाले हैं। एंड अब आता है इसका इम्पॉर्टेंट डेट। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो एप्लीकेशन शुरू हुआ है 29/5/2026 से एंड लास्ट डेट इसका है एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का वो 18/6/2026 तक है। लास्ट डेट पे एग्जाम फी आप कर सकते हैं 18/6/2026 तक। ठीक है। एंड इसका जो करेक्शन डेट 25/6/2026 तक। मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पीईटी 2025 का एग्जाम दिया है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके लिए फॉर्म आया हुआ है। बाद हम इसका बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। ठीक है। तो एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपया, एससी एसटी के लिए भी 25 रुपया, पीएच यानी दिव्यांग कोटा से तो 25 रुपया। आपका आप पेमेंट ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट पे आते हैं। इसका एज लिमिट है वो 1/7/2026 तक, मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 40 साल तक होना चाहिए। ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है और एससी एसटी एंड ओबीसी को रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज डिटेल्स के बारे में जो कि 2285 पोस्ट के लिए आया है। पोस्ट नेम एंड टोटल पोस्ट एंड यूपी एसएससी लोअर पीसीएस एलिजिबिलिटी। ठीक है। पोस्ट नेम है यूपी एसएससी लोअर पीसीएस कंबाइंड लोअर सब ऑर्डिनेट पोस्ट है 2285 पोस्ट। यूपी एसएससी पीईटी 2025 प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 पीईटी स्कोर कार्ड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपका जो बैचलर डिग्री है यानी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेजुएशन विद ओ लेवल। अगर आप कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ खास पोस्ट के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। मोर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन मीन्स अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए भरना है, उसके लिए देखना है क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इस पे जो है वो बदलते हुए रहता है इसीलिए। ठीक। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज के बारे में। ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम है, पोस्ट नेम है एंड उसके बाद जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी एंड टोटल पोस्ट कितना होगा। ठीक है। सबसे पहला है डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरी उत्तर प्रदेश, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के लिए। ठीक है। जनरल के लिए 278 सीट, ओबीसी के लिए 124 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीट, एससी के लिए 75 सीट, एसटी के लिए 17 सीट, टोटल पोस्ट 548। डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायत उत्तर प्रदेश, अकाउंट्स ऑडिटर 170 पोस्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 112 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 पोस्ट, एससी के लिए 87 पोस्ट, एसटी के लिए 9 पोस्ट, टोटल पोस्ट 414। स्टेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट काउंसिल उत्तर प्रदेश, एमिनिया ऑक्टिनर जनरल के लिए 149 सीट, ओबीसी के लिए 76 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीट, एससी के लिए 65 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, टोटल सीट 323। डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज उत्तर प्रदेश, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है। 109 पोस्ट जनरल के लिए, 66 पोस्ट ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट, एससी के लिए 36 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट, टोटल पोस्ट 238। स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्लर्क कम टाइपिस्ट या कैशियर कम क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क जनरल के लिए 101 पोस्ट, ओबीसी के लिए 52 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट, एससी के लिए 48 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट, टोटल 229 पोस्ट। ऑफिस ऑफ द कंसोलिडेशन कमिश्नर उत्तर प्रदेश, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एथिकरण ऑफिस 78 पोस्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 4, टोटल पोस्ट 168। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज प्रमोशन यूपी कानपुर, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल जनरल के लिए 54 पोस्ट, ओबीसी के लिए 35 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, सी के लिए 39, एसटी के लिए 3, टोटल पोस्ट 134। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस प्रमोशन यूपी कानपुर, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशल सिलेक्शन जनरल के लिए 0, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 1, टोटल 3। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लखनऊ सेंटर इंचार्ज 37 पोस्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 1, टोटल 92। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूजिनेट इम्यूनिजेशन ऑफिसर जनरल के लिए 35,
ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 1, टोटल 85। स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल उत्तर प्रदेश, मंडी सुपरवाइजर कैटेगरी 2, जनरल के लिए 19, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 12 एंड एसटी के लिए 1, टोटल पोस्ट 46। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कितने सारे पोस्ट हैं एंड कैटेगरी वाइज किसके लिए कितना कितना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको 5 गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो नेम जो वगैरह डालना पड़ता है वो आप अपना जो सर्टिफिकेट पे नेम है आप वही डालिएगा, ठीक है। एंड गलत फ़ोटो अपलोड नहीं करिएगा, ठीक है। गलत फ़ोटो अपलोड करने के बाद क्या होता है कि आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाता है लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर दीजिएगा वो रेगुलर एक्टिव वाला दीजिएगा, क्योंकि इनएक्टिव से क्या होता है आप उस पर ओटीपी भी आएगा तो बिना ओटीपी के कोई काम नहीं होगा। और फ़ी पेमेंट करने के बाद आप जो फॉर्म है उसको सबमिट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सबमिट नहीं करेंगे ऐसे ही कट कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेंगे। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है आपको इसकी सारी जानकारी अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।